हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप दौलतमंद होंगे। तो आज बांग्लादेश के अंदर एक बहुत बड़ी तब्दीली आ गई। हसीना वाजिद को मुल्क छोड़कर भागना पड़ा और उसको अल्टीमेटम दिया गया ओनली 45 मिनट्स कि तुम 45 मिनट्स के अंदर मुल्क बदर हो जाओ। तो एक हेलीकॉप्टर में बैठकर वो मुल्क से रवाना हो गई, मुल्क से भाग गई। और किस मुल्क में जाकर ठहरी? इंडिया। वो शेख मुजीब रहमान जो 1971 का गद्दार था, पाकिस्तान का गद्दार कहा गया था उसको, लोगों ने उस गद्दारी का मुकदमा किया और उसकी बेटी और उसका बाकी फैमिली, बाकी खानदान भी गद्दारी के सिलसिले में आज 15 साल के बाद, शेख मुजीब रहमान की वफात के बाद, एक हसीना वाजिद जो कहने को हसीना थी लेकिन अंदर से कितनी काली थी, बांग्लादेशी अवाम के साथ, हमारे मुसलमान भाइयों के साथ क्या सलूक किया उसने, और आखिर उसको मुल्क छोड़कर भागना पड़ा। तो इसी तरह जब अवाम ने देखा कि दीन इस्लाम का इसने कुछ काम नहीं किया, बांग्लादेशी अवाम जिंदा है, वहाँ रायवेंट जिंदा है, तबलीगी जमात वहाँ पर जिंदा है, उन्होंने जब देखा कि ये कुरानी शरी सजाओं के बारे में कोई भी इकदाम नहीं उठा रही और अवाम के स्टूडेंट्स तलबा का भी हक मार रही है, तो एक तलबा की यलगार ने उसको मुल्क बदर करने पर मजबूर कर दिया। और चंद दिनों की तहरीक में, अवामी तहरीक में, अवामी सुपर पावर की तहरीक में पूरी दुनिया के सामने रिजल्ट मौजूद है। तो इसी तरह पाकिस्तान के अंदर भी, यानी पाकिस्तान के अंदर रहते हुए, दस्तूर पाकिस्तान के अंदर रहते हुए जो भी काम होगा वो लीगल होगा, वो इल्लीगल नहीं होगा, क्योंकि आईने पाकिस्तान इस चीज की इजाजत देता है कि पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है, यकीनन एक इस्लामी मुल्क है, लेकिन इस्लामी मुआशरा कायम नहीं है। तो इस्लामी मुआशरा कायम करने के लिए मुजरिम को जुर्म साबित होने पर वो सजा दी जाएगी जो कुरान पाक में तहरीर होगी। तो कुरान पाक के अंदर हर जुर्म की सजा दर्ज है, लेकिन कैद और कैद बामुशक्कत की सजा कुरान करीम से साबित नहीं है। कोई बड़े से बड़ा आलिम दीन, कोई बड़े से बड़ा मुफक्कर इस्लाम, अलिफ लाम मीम से कुरान शुरू होता है, वन्नास पे ख़त्म होता है, एक सिंगल आयत मुझे निकाल कर दिखा दे जिसमें कैद और कैद बामुशक्कत की सजा साबित हो। हरगिज़ नहीं है। डॉक्टर इसरार अहमद की भरपूर कोशिश, तंजीम इस्लामी की भरपूर कोशिश कि दीन नाफिज हो जाए। पाकिस्तान के अंदर मजहब आज़ाद है, हर एक मजहब आज़ाद है, क्रिश्चियन मजहब आज़ाद है, इसके अंदर हिंदुइज्म आज़ाद है, इसके अंदर संस्कृत आज़ाद है, इसके अंदर ऋग्वेद आज़ाद है, इसके अंदर तमाम मुसलमानों का मजहब आज़ाद है, अज़ानें आज़ाद हैं, नमाज़ें आज़ाद हैं, उम्रें आज़ाद हैं, हज आज़ाद है, रोज़े आज़ाद हैं, ईदें आज़ाद हैं, ईद उल अज़हा आज़ाद है, ईद उल फितर भी आज़ाद है, लेकिन तमाम मजहब हर लिहाज से हम मजहबी तौर पर आज़ाद हैं, लेकिन हमारा दीन कैद में है।
दीन आजाद नहीं है, दीन आजाद नहीं है। दीन चिल्ला रहा है, चीख रहा है, मैं जख्मी हो चुका हूं, मुझे दिल का दौरा पड़ चुका है, मेरा हार्ट अटैक आ गया है, मेरी मदद करो, दीन को आजाद करो। दीन रो रहा है, दीन तड़प रहा है। और दीन क्या है? चोरी करने वाला मत, चोरी करने वाली औरत के हाथ काटो। दीन क्या है? जानी मर्द, जानी औरत को सरेआम सूरह नूर है नंबर 2 100 कोड़े मर्द को, 100 कोड़े औरत को लगाओ। दीन क्या है? जो लोग झूठ बोले, झूठा इल्जाम लगाए और 4 गवाह पेश ना कर सके तो वो झूठा है। और झूठा इल्जाम लगवाने के लिए सूरह नूर आयत नंबर 4 80 कोड़े सरेआम लगाने हैं। जब ये निजाम आएगा दीन का, जब ये दीन आजाद होगा तो हर तरफ इस्लामी मुआशरा कायम हो जाएगा। आप हर तरफ देखेंगे इस्लाम इस्लाम इस्लाम। मजलूम की मदद करो और जालिम को जुर्म साबित होने पर वो सजा दी जाए जो कुरान पाक के अंदर दर्ज है। याद करो वो सियालकोट केस, वो ज़ैनब केस। बाप बेटी सियालकोट में रहते थे, बेटी का नाम ज़ैनब था, बाप का नाम आशिक़े रसूल था। वो आशिक़े रसूल था, हकीकी मायने में आशिक़े रसूल था। जब उसकी बेटी को उठाया गया, उसके साथ ज़ना बिल जबर किया गया, उसको मार दिया गया, FIR दर्ज हो गई, जज के सामने पेश होगी, जज उन्हें फांसी की सजा दी। लेकिन उसका बाप आया अदालत में, उसके बाप ने कहा कि मुझे ये फांसी की सजा इतने जुल्म के बाद ना मंजूर है, ना मंजूर है, ना मंजूर है। मेरी बेटी के मुल्ज़िम को वो सजा दो जो कुरान में ज़ना बिल जबर की है। संसार करो उस जालिम को, सरेआम पत्थर मार मार कर उसको मारो, संसार करो, संसार करो, संसार करो। लेकिन उसको किसी की नहीं सुनी। दोस्तों पाकिस्तान की किसी ने सुनी, अरे पाकिस्तान का किसी ने पासदारी नहीं किया। अरे पाकिस्तान के चैप्टर 1 पेज 1 पढ़ो, क्या लिखा हुआ है दोस्तों पाकिस्तान में, क्या इसके अंदर हर वो काम होगा जो कुरान में है, जो इस्लाम में है, जो दीन में है। आज दीन की धज्जियां बिखर रही हैं, मजहब आज़ाद है, दीन कैद है, दीन को हमने छुड़वाना है, दीन को आज़ाद करवाना है और कुरानी शरई सज़ाओं को नाफ़िज़ुल अमल करवाना है। तो हेलो व्यूअर्स, एक रहनुमाई आपको देता हूं, आप यूट्यूब पर किसी भी चैनल के ऊपर उलमाए कराम को सुने, मुस्लिम स्कॉलर्स को सुने, मजहबी स्कॉलर को सुने और उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें कि मोहतरम मुजरम को जुर्म साबित होने पर वो सजा दी जाए जो कुरान पाक में लिखे। ओके व्यूअर्स, खुदाए पैमान, अल्लाह मेहमान, खुदा हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी पाइंदाबाद, खुदाए पैमान।